मुझे नज़र आया कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पर हैं और मुझे रऊफ सिद्दीकी नज़र आ गए MKM पाकिस्तान के, और आप भी उम्मीदवार हैं NA के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का एहसान। मैं तो हैरत कर रहा था कि आप लोग दिन भर यहाँ पे सब उम्मीदवारों के चाल चलन पे नजर रखी हमारा इस दफा हॉकाइज रखी हुई है सारे लोगों पर। रऊफ साहब, आपका हल्का जो है वो बड़ा हल्का है। पहले एक तो मैं देखने वालों को बताएं कि आपका हल्का कौन सा है, ताकि थोड़ा क्लियरेंस हो सके। देखिए, ये जो आपको आने का टिकट मिले। पूरा महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, आजम बस्ती, कश्मीर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी, फिर कराची एडमिन, जी जी, उसके साथ फिर सोसाइटी का एक हल्का है, ठीक है, फिर खुदादात कॉलोनी है और लाइंस एरिया है, पूरा का पूरा काफी बड़ा हल्का बनता है। बहुत बड़ा है, 4.5-5 लाख का ये हल्का है। आपको मैं सरप्राइज गुफ्तगू करते हुए बताऊं आपको जी कि कराची के हल्के 6-6 लाख 7-7 लाख के एक हल्का है कौमी असेंबली का। सही बात है। और पाकिस्तान की दूसरी जगह पे 80,000 90,000 और फिर बलूचिस्तान में चले जाए तो वहाँ तो 15-20 लाख। हाँ, बिल्कुल सही है। तो कितना बड़ा गलत है कि यहाँ पे 7 लाख के ऊपर एक नुमाइंदा। ऐसे ही है। अच्छा रो भाई, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो वादे हैं, जो दावे हैं, इसको आप समझते हैं कि देखिए इस दफ़ा जो पल्स है वो कराची की बहुत चेंज है। जो मैंने सर्वे किए हैं, लोगों से बात की है, तो मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर्स हैं। आपकी इस जमात को लोग अरसा दराज से जानते ज़रूर हैं, लेकिन एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ, अब आप उसको रिट्रीव करने के करीब हैं। इस दफ़ा आप लोगों का स्लोगन क्या है फॉर कराचीइट्स? देखिए, हमारे तो एक बात तो बिल्कुल ये तय है कि जब भी हमारे पास इख्तियार आया है हुकूमत का, तो हमने डिलीवर किया है, हमने तामीर की है। हमारी गैर मौजूदगी में किसी ने तामीर नहीं की। अगर कोई तामीर करता हमारी गैर मौजूदगी में, तो हमें रिप्लेस कर देता ना, तो हम तो कहीं भी नहीं होते। हम कोई जागीरदार घराने से थोड़ी है कि हाँ बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटा यहाँ का नुमाइंदगी करेगा, तो हमको तो रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि इंतहाई नाअहल किस्म के लोग नहीं थे, बल्कि इंतहाई शार्प और करप्ट और मुतासिब लोग थे जिन्होंने इस शहर के लिए कोई काम नहीं किया। तो हमारे पास तो ये यहाँ के आवाम जानते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि ये गांव घोर देहात के लोग थोड़ी है, ये कराची के पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। कतई नज़र किसी उसके भी, तो वो तो एक चीज़ हर चीज़ को कैलकुलेट नहीं, तो इस करते दफा आप लोग क्या दे रहे हैं कराची वालों को? ना कोई किसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, कि हम वापस आ रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, कराची के लोगों को क्या मिलेगा, वो मैं जानना चाह रही हूँ। हमने तो कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को एक अजीम शान मसाइल का हल दिया है, और वो ये है कि 3 छोटी सी तरामी में जो कौमी असेंबली में हम पास नहीं करा सकते, हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे इतने 2/3 मेजॉरिटी के साथ, हमने तमाम सियासी जमातों को कहा है कि जो भी वजीर आजम का वोट लेने के लिए आएगा हमारे पास, और हमारे ही वोटों से वजीर आजम बनेगा, स्पीकर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, चेयरमैन सेनेट बनेगा, तो ये बात सब समझ लें। तो हमने कहा कि जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी थी कि सूबे खुद मुख्तार होंगे, इसी तरह हमने कहा कि ज़िलों को भी खुद मुख्तार बनाया जाए। तो जब ज़िले हुकूमतें मजबूत हो जाएंगी, आइन का हिस्सा बन जाएंगी, तो ये इस 2 स्टेप के ऊपर यहाँ सारे तामीराती और तरक्काती काम। लो भाई, आप कराची को जानते हैं और आप यहीं रहते हैं, आपको इनकी गलियों का, इन इलाकों का सब कुछ बहुत अच्छी तरह से इल्म है। मैं जिन इलाकों का आपने कहा, मैं बहादुराबाद से होती हुई और इधर सारा कुछ सर्वे करती हुई आई हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो चुकी है ना रऊफ सिद्दीकी साहब, वो नाकाबिले जैसे कहते हैं तलाफी नुकसान हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलखुसूस सीवरेज जो है वो हर जगह से, अभी हम जहाँ से एंटर हुए हैं अख्तर कॉलोनी के लिए, वहाँ पे भी आपने देखा सीवरेज की लाइनें फटी पड़ी हुई हैं। इस सारे को कैसे कोप अप करेंगे, क्योंकि बल्दियात पे तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा हाथ पड़ गया है। देखिए, मैं तो एक सच्ची बात कर देता हूँ और बहुत बड़ी बात कर देता हूँ। जी बताइए। कि मैं कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर यहाँ के अवाम ने मुंतखब कर लिया तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तबाह बर्बाद हो गई है। इसके गरीब लोग सिसक रहे हैं पार्टी के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये आने वाले वज़ीर आज़म के को मैं अभी से बता रहा हूँ कि कौमी असेंबली का वोट, पार्टी का जो भी फैसला होगा, लेकिन कौमी असेंबली का वोट जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए जाना होगा ना मुझे, तो 40-50 करोड़ का वो पहले से बजट इस हल्के के लिए एलोकेट करके रखेंगे, तो मैं जाके उनको वोट दूंगा, वरना मैं उनको वोट ही नहीं दूंगा।